नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जनवरी की 4 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि बहुत ही कम मेहनत और बहुत जल्दी बढ़ने वाली एक वेजिटेबल, जिससे कि आप ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, क्यारियों में बॉर्डर बना सकते हैं। तो इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की मिट्टी में ये हो जाती है। बस मिट्टी जो है भुरभुरी होनी चाहिए। और मेरे यहाँ जैसे मौसम होता है तो ये बरसात के टाइम भी खूब अच्छे से तैयार हो जाती है और विंटर में आप सितंबर अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसे बहुत ही कम मेहनत और थोड़ी सी जगह में ये लग जाती है और बोतल में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ बोक चोई की, पाक चोई, और भी कई सारे नामों से इसे बुलाया जाता है। तो इसे जो वेजिटेबल के तौर पे भी खाते हैं, जैसे स्टर फ्राई करके खा सकते हैं या फिर सैलेड के तौर पे भी खा सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने कुछ एक प्लांट्स इसके लगाए हों तो एक बारी नर्सरी से तैयार पौध ला सकते हैं। अगर सीड मिलते हैं तो सीड इसके ग्रो कर सकते हैं। तो लगाइए इसे, जैसे एक बोतल में एक ही प्लांट लगाइए तो इसका हेड जो इतना बड़ा हो जाता है और नीचे नीचे से पत्ते हार्वेस्ट करते जाइए और ऊपर से न्यू न्यू जो लीव्स आते रहेंगे। और एक बारी अगर सीड जहाँ पौध आप खरीद लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो उसके बाद आपके गार्डन में हमेशा ही इसके सीड तैयार होते रहेंगे। और कहीं भी जैसे किसी पॉट में आपके दूसरे प्लांट्स लगे हैं तो मैं आपको एक पौधा दिखाती हूँ। तो वो मेरे एलवेंडा वाइन, जो उस पर खूब सारे फ्लावर्स आपने लगे देखे भी, तो अभी इस टाइम वो रेस्ट पीरियड में है और बीच में ज़रा सी जगह थी तो मैंने एक पौधा लगाया है और एक दो साइड में लगाए हैं, अभी बाद में लगाए हैं। तो ये देखिए इतना अच्छा, इतने अच्छे तरीके से ये फैलता है, खूब बड़ा हेड हो जाता है इसका। तो मैं ये दिखा रही हूँ, ये एलमेंडा वाइन, ये मेरी एलमेंडा वाइन है, ये लगी हुई है। और इसके बीच में जो थोड़ी सी जगह थी तो मैंने एक प्लांट ऐसे ही लगा दिया था, ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो ये देखिए खूब बड़ा, और इसके नीचे नीचे से ये पत्ते हार्वेस्ट करते जाइए और ये ऊपर से न्यू न्यू ग्रोथ होती जाएगी। और फूल भी इसके बहुत सुंदर येलो कलर के जब आते हैं ना। तो घने घने प्लांट्स इसके नहीं लगाने हैं। जब आप पौध तैयार कर लेते हैं तो जो हेड है इसका, नीचे से हेड बनना जहाँ से स्टार्ट होता है, रूट से लेके हेड के नीचे तक आप मिट्टी में दबा दीजिए और हेड को ऊपर रखना है। तो उससे ये मजबूती से प्लांट ये आपका टिका रहता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल मेरे गार्डन में खूब होती है और मैं हर साल इसे लगाना पसंद करती हूँ। जिन जगहों में पूरा साल भर जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठंडक बनी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे नहीं होती है, तो वो पूरा साल भर लगा सकते हैं। और जिन जगहों में ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, वो भी पूरा साल भर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 10-10 रुपये वाली टोकरी में भी लगाई हैं। तो मैं हर रोज़ ही कुछ एक पत्ते निकालती रहती हूँ और खूब सारी पौध तैयार की है। और भी मैं ये छोटे छोटे पोट में भी मैंने अब लगा दी है। तो ये गार्डन में ख़त्म ही नहीं होती, लंबे टाइम तक जो है चलती रहती है। और बोटल्स में आराम से ये हमारे तैयार हो जाती है। तो ये देखिए छोटी सी बोतल, ज़रा सी मिट्टी है, तो इसमें भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया एक प्लांट। तो इतना बड़ा ये हो जाएंगे, अब जब बढ़ना शुरू होगा तो बहुत बड़े बड़े इसके पत्ते और खूब सारा ये फैल जाएगा, जैसे कि मैंने वो एलवेंडा वाइन में आपको दिखाया। तो ये कभी ख़त्म ही नहीं वेजिटेबल, जब तक आपके जहाँ जैसा मौसम है उसमें अच्छे से चलती है। तो मेरे यहाँ ये विंटर के टाइम बहुत अच्छे से चलती है। तो खूब सारी आप लगा सकते हो और इसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर 2-3 घंटे की धूप आपकी आती है ना, तो वहाँ पे रखिए इसे, छाया वाली जगह में ये अच्छे से हो जाती है। जैसे छनती हुई धूप आती हो तो वहाँ पे रख दीजिए, बिल्कुल छाया वाली जगह में नहीं, हल्की सी, जैसे कोई 2 घंटे की धूप सुबह की आती हो तो वहाँ आप रख सकते हैं और इसे लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो दीवार पे बोतल में लगा के हैंग ही कर सकते हैं इसे आप। तो आप किसी भी पोट में लगाएं, घने प्लांट्स ना लगाएं तो अच्छे से नहीं चलते हैं और पत्ते जो हैं उनको फैलने की जगह चाहिए होती है, तो फिर टुड़े मुड़े होने लगते हैं, वो अच्छे से नहीं चलते हैं। तो चाहे छोटे पोट में लगाएं पर एक ही प्लांट लगाएं ताकि उसको चारों तरफ से फैलने की जगह मिल सके। और जब भी पानी देना, इस बात का ध्यान रखें कि पानी सीधे पोट में डालें,
पौधे के ये बीच में नहीं डालना है, तो नहीं तो ये जो चीज़ है पानी रुका रहेगा, इसमें निकलेगा नहीं और ये प्लांट आपका यहीं से सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब मैं चलिए इसके पत्ते जो है हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। और आप अगर लगाना चाहते हैं तो अभी प्लांट्स अगर किसी ने नर्सरी तैयार की है तो आप उनसे ले सकते हैं। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है और बस पानी का ही, बाकी तेज़ धूप में नहीं से रखना है। तो जहाँ 2-3 घंटे की धूप आती है वहाँ बहुत अच्छे से ये चलती है। वीडियो नंबर आप मेरा 827 देख सकते हैं, उसका लिंक दे दूँगी। तो वॉकट्री पे मैंने खूब सारे वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप वो देख लें। और वैसे तो मैंने पूरी जानकारी इसकी दे दी है। लगाना बहुत ही आसान है। नमस्ते जी, शुक्रिया।